जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी आश्चर्य करने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सब भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या सच में हमारे लड्डू गोपाल इतनी लीलाएं करते हैं। लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथा को सुनकर आप सभी को थोड़ा दुख तो होगा, क्योंकि हमारे प्राणों से प्रिय हमारे लड्डू गोपाल को जब जरा भी तकलीफ होती है तो हम भक्त उसे सह नहीं पाते हैं, और जब हमें पता चलता है कि हमारे लड्डू गोपाल के साथ दुर्व्यवहार हुआ है तो हम उसे कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। भक्तों की आंखों में अपने आप आंसू आ जाते हैं। पर साथ ही साथ जब आप आज की लीला कथा के माध्यम से लड्डू गोपाल की आश्चर्य करने वाले चमत्कार को सुनोगे तो आप सभी का हृदय प्रसन्नता से भर जाएगा। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। लड्डू गोपाल के इस अद्भुत चमत्कार को, इस अद्भुत लीला को जानकर आप सभी आश्चर्यचकित हो जाओगे। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है उड़ीसा के वासुदेवपुर में रहने वाली प्रियंका दोहार जी ने। प्रियंका जी कहती है कि मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, पर मैं अभी आप लोगों को सबसे पहले मेरी शादी से पहले घटी एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगी जिसे सुनकर आप सभी को बड़ा ही दुख होगा, क्योंकि जब आज भी मैं इस घटना को याद करती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अपने छोटे से लड्डू गोपाल, अपने बाल गोपाल के लिए मेरी आंखें नम हो जाती हैं, जो आज हम सभी से बहुत दूर चले गए हैं और आज हमें यह पता भी नहीं है कि वो कहाँ गए हैं, किस हाल में हैं। अपने छोटे से लड्डू गोपाल, अपने बाल गोपाल के लिए मेरी आंखें नम हो जाती है, जो आज हम सब से बहुत दूर चले गए हैं और आज हमें पता भी नहीं है कि वो कहाँ है, किस हाल में है, किनके पास है। यह घटना तब घटी थी जब मैं 14 साल की थी। उस समय मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। मेरे आस पड़ोस में अनेकों के घर लड्डू गोपाल की सेवा होती थी, पर क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों टीचर थे, मेरी मम्मी को ज्यादा समय नहीं मिल पाता था, इसलिए उन्होंने हमारे घर लड्डू गोपाल को विराजित नहीं किया था। पर हाँ, मेरी मम्मी सुबह शाम घर में दिया बाती जरूर किया करती थी। हम 2 भाई बहन थे। मेरा भाई मुझसे 3 साल का छोटा था। उस समय वो 5वीं कक्षा में पढ़ता था। मेरी मम्मी सुबह सुबह उठकर घर के सारे काम करती थी। सबके लिए नाश्ता बनाने के साथ साथ दोपहर का खाना बनाकर रख देती थी। उसके बाद स्कूल जाया करती थी। मैं जब हमारे आसपास के घरों में लड्डू गोपाल की सेवा होते देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे भी मन में होता था कि काश हमारे घर भी लड्डू गोपाल होते तो हम भी उनकी सेवा करते। इसी तरह से धूमधाम से हमारे घर भी जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता। मैंने यह बात कई बार अपनी मम्मी से कही, पर मेरी मम्मी हमेशा मुझे मना कर देती थी। वो मुझे बार बार समझाती थी कि लड्डू गोपाल को घर पर विराजित करने से उनकी सेवा करनी होती है, और मैं दिन भर स्कूल में रहूंगी, तुम भी अपने स्कूल में रहोगी, फिर लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा। पर मैं रोती थी, जिद करती थी। मैं अपनी मम्मी की कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं होती थी। तब मेरी मम्मी मुझसे कहा करती थी कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम ससुराल चली जाओगी ना, तब लड्डू गोपाल की सेवा करना। अभी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, अभी तुम पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। ऐसे ही दिन बीतते गए, क्योंकि हमारे आस पड़ोस में अधिकतर सभी के घर लड्डू गोपाल विराजित थे, जिस वजह से हमारे मोहल्ले में जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था। एक बड़ा सा पंडाल बनाया जाता था जिसको अच्छे से सजाया जाता था, और सभी अपने अपने लड्डू गोपाल को लेकर वहां आते थे और सब मिलकर साथ जन्माष्टमी का त्योहार मनाते थे। हमारे घर लड्डू गोपाल तो नहीं थे, पर उस दिन पूरा मोहल्ला जन्माष्टमी के त्योहार में शामिल होता था। सभी अपने अपने सामर्थ्य अनुसार पूजा के लिए, लड्डू गोपाल के भोग के लिए फल मिठाई लेकर जाते थे। जन्माष्टमी वाले दिन पापा फल मिठाई खरीदने के लिए बाजार जा रहे थे और मैं भी अपने पापा के साथ बाजार गई। बाजार में हमने जन्माष्टमी की रौनक देखी। सभी अपने अपने लड्डू गोपाल की शॉपिंग करके फल और मिठाई की दुकान पर फल मिठाई खरीद रहे थे। कईयों के हाथ में नए लड्डू गोपाल थे तो कईयों के हाथ में सुंदर पोशाक, ज्वेलरी और अन्य सामानें थी। यह सब देखकर अब मेरा मन फिर से लड्डू गोपाल को हमारे घर ले जाने के लिए करने लगा।
मैं पापा से जिद करने लगी, उनसे कहने लगी कि पापा आज मुझे एक लड्डू गोपाल खरीद के आपको देना ही पड़ेगा। आज जन्माष्टमी का त्योहार है, मैं भी अपने लड्डू गोपाल को लेकर वहाँ पंडाल में जाऊंगी। पहले तो मेरे पापा ने मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारी मम्मी गुस्सा करेगी, डांटेगी। पर मेरे पापा को ज्यादा जानकारी नहीं थी, उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा और मेरे बार बार जिद करने पर मेरे पापा ने मुझे 5 नंबर का सुंदर सा लड्डू गोपाल खरीद दिया। मैं लड्डू गोपाल को पाकर बहुत खुश थी। फिर हम अपने लड्डू गोपाल को लेकर दुकान पर गए। वहाँ सुंदर सा पोशाक, ज्वेलरी, एक छोटा सा झूला और सारी चीजें खरीदकर घर आए। पर घर आते ही जब मेरी मम्मी ने हमारे हाथ में लड्डू गोपाल को देखा तो मेरे पापा पर बहुत गुस्सा करने लगी। मुझे भी उस दिन मम्मी ने खूब डांटा था। वो पापा से कहने लगी कि आपको जब पता नहीं है तो एक बार पूछ तो लेना चाहिए था ना। लड्डू गोपाल को घर ले तो आए हो, पर इनकी सेवा कौन करेगा? मैं दिन भर स्कूल में रहूंगी और इस तरह से बिना सेवा के हम लड्डू गोपाल को घर पर नहीं रख सकते हैं। अब मेरी मम्मी ने यह निश्चय किया कि हम लड्डू गोपाल को मंदिर में दान कर देंगे। यह बात सुनकर मैं रोने लगी। मुझको तो अपने लड्डू गोपाल को हमारे घर रखना था। अब मम्मी लड्डू गोपाल को मंदिर में दान करने की बात कर रही है। मैं रोते हुए मम्मी से कहने लगी कि मैं लड्डू गोपाल को कहीं भी जाने नहीं दूंगी। आज मैं जन्माष्टमी का त्योहार अपने गोपाल के साथ ही मनाऊंगी। प्रियंका जी कहती हैं कि उस दिन मैं खूब रोई थी, पर मेरी मम्मी ने लड्डू गोपाल के साथ मुझे जन्माष्टमी का त्योहार मनाने नहीं दिया। मेरी मम्मी का कहना था कि अगर हम लड्डू गोपाल के साथ जन्माष्टमी मनाएंगे, उनकी पूजा सेवा करेंगे तो उनमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा और हमें प्रतिदिन उनकी सेवा करनी पड़ेगी। अब जब लड्डू गोपाल हमारे घर आ ही गए हैं तो हम इन्हें इसी तरह से मंदिर में दान कर देंगे। इससे हमें इनकी सेवा भी नहीं करनी पड़ेगी और हमें पाप भी नहीं लगेगा और लड्डू गोपाल की सेवा मंदिर में होती रहेगी। प्रियंका जी कहती है कि वह दिन मैं कभी भी नहीं भूल सकती। आज भी जब मैं उस दिन को याद करती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। जन्माष्टमी के अगले ही दिन मेरी मम्मी लड्डू गोपाल और उनके साथ साथ वो सारी चीजें जो हम बाजार से लेकर आए थे, सब कुछ लेकर मंदिर में चली जाती है और मेरे प्राणों से भी प्रिय मेरे छोटे से बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल को मंदिर में छोड़ आती है। उस दिन के बाद से मैंने कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा करने की या फिर उन्हें अपने घर लाने के लिए नहीं कहा। मैंने यह सोच लिया था कि अब जब तक लड्डू गोपाल स्वयं मेरे पास नहीं आते, मैं खुद जाकर उन्हें कभी भी घर नहीं लाऊंगी। मैं बहुत छोटी थी, मुझ में ज्यादा समझ नहीं था, मुझ में ज्यादा ज्ञान नहीं था, पर लड्डू गोपाल को इस तरह से मंदिर में छोड़कर आने से मुझे अपने आप में हीन भावना आने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि हमने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ी भूल की है। फिर दिन बीतते गए, मैं बड़ी होती गई, मेरी शादी हुई। मेरी शादी नवंबर 2018 को हुई। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर ससुराल जाने के बाद भी मैंने कभी लड्डू गोपाल को अपने घर लाने का नहीं सोचा। मैं अपने मन में यह फैसला कर ली थी कि एक बार मैंने जो भूल किया है, मैं जो पाप की हूँ, मैं अब दोबारा कभी नहीं करूँगी। अगर लड्डू गोपाल को हमारे घर आना होगा, मुझसे सेवा लेनी होगी, तो वो खुद आएंगे। मेरी शादी के कुछ ही महीनों बाद 2019 जून में मेरे भाई की शादी हुई। मेरे भाई की शादी से हम सभी बहुत खुश थे। मैं अपने हस्बैंड और ससुराल वाले के साथ अपने मायके शादी में गई थी। अच्छे से धूमधाम से शादी संपन्न हुई, रिसेप्शन पार्टी हुई और अगले दिन मेरे ससुराल वाले सभी घर वापस आ गए। मेरे हस्बैंड को भी ऑफिस का काम था, इसलिए वो घर आ गए, पर मेरी मम्मी, मेरे भाई सभी मुझे कुछ दिन और रुकने की जिद करने लगे, जिस वजह से मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके में ही रुक गई। प्रियंका जी कहती है कि शादी के बाद सबसे ज्यादा खुशी तो गिफ्ट खोलने में आता है। सभी को उत्सुकता होती है कि हम गिफ्ट खोल कर देखें कि किसमें क्या है। मैं, मेरा भाई, मेरी बुआ की लड़की जो शादी में आई थी, सभी गिफ्ट खोलने की जिद करने लगे, पर मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं, अभी मेहमानों से घर भरा हुआ है और घर में बहुत सारे काम भी है, सबको चले जाने दो, फिर आराम से गिफ्ट खोलकर देख लेना। वो दिन भी ऐसे ही बीत गए, हमने गिफ्ट नहीं खोला। अगले एक दिन के बाद लगभग सारे मेहमान जा चुके थे। अब हम सब मिलकर बहुत उत्सुकता के साथ गिफ्ट खोलने के लिए बैठ गए।
अभी हमने कुछ गिफ्ट ही खोले थे कि तभी मेरी मम्मी फिर से किसी काम से हमें बुला लेती है। फिर हम सारे गिफ्ट को अच्छे से समेट कर रख देते हैं और मम्मी के पास चले जाते हैं। वो दिन भी पूरा बीत गया, हमने बाकी का गिफ्ट खोला ही नहीं। और तभी रात को हमारे जीवन में एक आश्चर्य करने वाली, चौंका देने वाली घटना घटती है। मेरी मम्मी ने एक बहुत ही चौंका देने वाला सपना देखा, जिसे सुनकर आप सभी आश्चर्य हो जाओगे। घर में ज्यादा लोग होने की वजह से उस रात हम सभी को सोने में थोड़ी देर हो गई थी। मैं मेरी मम्मी साथ ही सो रहे थे। तभी रात के लगभग 2:30-3 बजे मेरी मम्मी मुझे जगाती है। मैं नींद से जागते ही मेरी मम्मी को जिस अवस्था में देखती हूँ, उसे देखकर बिल्कुल डर जाती हूँ। मेरी मम्मी बिल्कुल घबराई हुई थी, उनकी आंखें नम हो रही थी, उनके हाथ पैर कपकपा रहे थे। मैं अपनी मम्मी से पूछती हूँ कि क्या हुआ मम्मी, आप परेशान क्यों हैं, रो क्यों रही हैं, सब ठीक तो है ना? तभी मेरी मम्मी मुझे अपने सपने की पूरी बात बताती है। मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि उन्होंने अभी अभी एक चौंका देने वाला सपना देखा। मेरी मम्मी कहती है कि मैं अपने सपने में देखती हूँ कि तुम शादी के सारे गिफ्ट खोल रही हो और उसी में एक लाल रंग का गिफ्ट है। तुम जैसे ही लाल रंग का गिफ्ट खोली, उसमें से एक छोटे से लड्डू गोपाल निकलते हैं। लड्डू गोपाल बिल्कुल उसी साइज के और देखने में भी बिल्कुल उसी तरह के थे जिस तरह के लड्डू गोपाल तुम बचपन में हमारे घर लाई थी और जिनको मैं मंदिर में छोड़कर आई थी। मैं फिर सपने में देखती हूँ कि तुम गिफ्ट में से लड्डू गोपाल पाकर बहुत खुश थी और जैसे ही तुमने लड्डू गोपाल लाकर मेरे हाथ में दिए, मैं लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को उठाकर बहुत दूर फेंक देती हूँ। मेरी मम्मी की आंखें नम थी, वो परेशान हो रही थी। मेरी मम्मी रोते हुए मुझसे कहती है कि इस सपने का क्या मतलब है बेटा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं अपनी मम्मी से कहती हूँ कि मम्मी आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक है, यह बस एक सपना होगा, अब आप सो जाइए। पर पता नहीं क्यों उस रात मेरी मम्मी बिल्कुल अजीब सा बर्ताव कर रही थी, बिल्कुल बच्चों के जैसे परेशान हो रही थी, बच्चों के जैसे मुझसे जिद कर रही थी। मेरी मम्मी मुझसे कहने लगी कि नहीं नहीं, चलो ना एक बार जाकर सारे गिफ्ट में देखते हैं, कोई लाल रंग का गिफ्ट है क्या? मैं अपनी मम्मी से कहती हूँ कि मम्मी कल सुबह देख लेंगे, अभी आप सो जाओ ना। पर मेरी मम्मी बच्चों के जैसे जिद करने लगी। वो मुझसे कहने लगती है कि नहीं, चलो मेरे साथ, मुझे एक बार देखना है, नहीं तो मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी। प्रियंका जी कहती है कि मेरे मम्मी के बार बार जिद करने पर और उनकी इस अवस्था को देखकर मैं उनके साथ उस कमरे में चली जाती हूँ जहाँ पर हमने सारे गिफ्ट रखे थे। हमने सारे गिफ्ट को एक बोरी में डालकर अच्छे से रख दिया था, जिससे वह इधर उधर ना हो जाए। अब मैं और मेरी मम्मी बोरी में से लाल रंग का गिफ्ट ढूंढने लगे। तभी मेरी नजर लाल रंग के 2 छोटे छोटे गिफ्ट बॉक्स पर पड़ती है। मैं दोनों को निकालती हूँ। मेरे हाथ में लाल रंग के गिफ्ट बॉक्स को देखकर मेरी मम्मी जो कहती है उसे सुनकर मैं चौंक जाती हूँ। मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि प्रियंका बिल्कुल यही वाले गिफ्ट के पैकेट मैंने सपने में देखे थे, अब जल्दी से इसे खोलो। मैं मम्मी से कहती हूँ कि मम्मी आपने तो शायद एक ही पैकेट देखा था ना, पर यहाँ तो 2-2 लाल रंग के गिफ्ट के बॉक्स हैं। शायद हो सकता है 2 लोग साथ आए होंगे और एक ही तरह के गिफ्ट लाए होंगे। मेरी मम्मी बिल्कुल उतावली हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था मानो ना जाने वो कितने वर्षों से इस लाल रंग के गिफ्ट में पैक इस तोहफे का इंतजार कर रही थी। मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि दोनों खोलकर देखो कि इसमें क्या है। मैं और मेरी मम्मी दोनों मिलकर एक एक गिफ्ट खोलते हैं और उसके बाद हम जो देखते हैं उसे देखकर हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती है। दोनों लाल रंग के गिफ्ट बॉक्स में लड्डू गोपाल थे। ये दोनों लड्डू गोपाल बिल्कुल उसी साइज के थे और देखने में भी बिल्कुल उसी तरह के थे जिस तरह के लड्डू गोपाल मैं बचपन में लेकर आई थी और जिसे मेरी मम्मी ने मंदिर में दान दे दिया था। दोनों लड्डू गोपाल को देखकर हम आश्चर्य हो जाते हैं। मेरी मम्मी की आंखों में आंसू आ रहे थे। वो मुझसे कहने लगती है कि प्रियंका मैंने बहुत बड़ी भूल की है, मैंने पाप किया है। बचपन में तुम जब लड्डू गोपाल को लेकर आई थी तब मैंने इनकी सेवा नहीं की और इन्हें मंदिर में दान दे दिया। शायद इसलिए लड्डू गोपाल इस तरह से हमारे घर आए हैं। और देखो ना, हमें गिफ्ट खोलने में देर हो रही थी और हमारे बाल गोपाल हमारे लड्डू गोपाल को जल्दी से बाहर आना था। शायद इसलिए वो मेरे सपने में आए।
मेरी मम्मी रोते हुए मुझसे कहती है कि प्रियंका, विडम्बना देखो, तुम जब लड्डू गोपाल को हमारे घर लाई थी तब मैंने इनकी सेवा ना करके इन्हें मंदिर में दान दे दिया था। शायद इसलिए आज मैंने सपने में भी बिल्कुल इसी तरह से देखा कि तुम लड्डू गोपाल को मुझे दिखाने के लिए मेरे पास लाई थी और मैं बाल गोपाल को उठाकर बाहर फेंक दी। मैंने शायद बहुत बड़ा पाप किया है, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, पर हमारे लड्डू गोपाल बड़े ही दयालु है, इसलिए वो दोबारा हमारे घर आए और मुझे मेरे सपने के जरिए यह बात समझा दिया कि मैं तुम्हारे घर एक बार पहले भी आया था, पर तुमने मेरी सेवा ना करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया। पर अब मैं दोबारा आया हूँ, अब मेरे साथ ऐसा मत करना। मेरी मम्मी की ये सारी बातें सुनकर मेरी भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। मैं मम्मी को समझाने लगती हूँ, उनसे कहने लगती हूँ कि हाँ मम्मी, शायद ऐसा ही है। लड्डू गोपाल हमारे घर आए थे, तब उस समय हमने उनकी सेवा नहीं की थी, शायद तब लड्डू गोपाल की कृपा हम पर नहीं रही होगी। और आज देखिए, आज वो स्वयं हमारे घर आए हैं। और सच कहूँ तो मम्मी, मैंने भी अपने मन में यह सोच रखा था कि जब तक लड्डू गोपाल स्वयं हमारे घर नहीं आते तब तक मैं उनकी सेवा नहीं करूँगी। मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि प्रियंका देखो ना, एक साथ दो लड्डू गोपाल हमारे घर आए हैं, ताकि तुम भी एक लड्डू गोपाल को अपने साथ अपने घर ले जा सको और एक लड्डू गोपाल की सेवा हमारे घर पर हो। हम दोनों में से किसी के मन को तकलीफ न पहुँचे, इसलिए तो दो लड्डू गोपाल एक साथ हमारे घर आए हैं। मेरी मम्मी दोनों लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को ऊपर की प्लास्टिक पन्नी हटाकर एक तरफ हमारे घर के मंदिर में अच्छी तरह से बिठा देती है। अगले दिन सुबह जब हम ये सारी बातें सभी को बताते हैं तो हमारे घर में उपस्थित सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सभी हमारे बात सुनकर चौंक जाते हैं। लड्डू गोपाल ने स्वयं सपने में आकर मेरी मम्मी को जब बताया कि वो हमारे घर आ चुके हैं और जल्द से जल्द हम उन्हें गिफ्ट बॉक्स से बाहर निकाले। लड्डू गोपाल की इस लीला को जानकर सभी आश्चर्यचकित थे। तभी मेरी मम्मी मेरी भाभी से पूछती है कि बहू, क्या तुम लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहोगी? क्या हमारे घर में भी हम लड्डू गोपाल को विराजित करें? तब मेरी भाभी जो कहती है उसे सुनकर हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरी भाभी कहती है, हाँ मम्मी जी, लड्डू गोपाल स्वयं हमारे घर आए हैं, हमें उनकी सेवा जरूर करनी चाहिए। बड़े सौभाग्य से लड्डू गोपाल की सेवा मिलती है। और आपको पता है मम्मी जी, मेरे मायके में लड्डू गोपाल की सेवा होती है। मैं भी हमेशा यही सोचा करती थी कि मैं अपने लड्डू गोपाल के बिना कैसे रहूंगी, और आज लड्डू गोपाल स्वयं हमारे घर आए हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। हम लड्डू गोपाल की सेवा जरूर करेंगे। प्रियंका जी कहती हैं कि उस दिन मेरी मम्मी खूब रोई थी। मेरी मम्मी बार बार यह कह रही थी कि मैंने लड्डू गोपाल को मंदिर में दान दे दिया, यह मेरा कितना बड़ा पाप था। पर यकीन मानो, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। उस समय सच में मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर सकूं। मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा पाप किया है। लड्डू गोपाल की सेवा ना करके उन्हें मंदिर में दान कर दिया। पर लड्डू गोपाल को शायद मुझसे सेवा लेनी थी और इसलिए हमारे बाल गोपाल इस तरह की लीला करके हमारे घर आए। लोगों का कहना बिल्कुल सत्य है, लड्डू गोपाल अपने भक्तों का चुनाव स्वयं करते हैं और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ जो इतना सब कुछ होने के बाद भी लड्डू गोपाल ने अपनी सेवा का मौका मुझे दिया है। प्रियंका जी कहती हैं कि एक लड्डू गोपाल मेरी मम्मी अपने घर विराजित करती है और दूसरे लड्डू गोपाल को लेकर मैं अपने ससुराल आ गई। लड्डू गोपाल की कृपा से, उनके आशीर्वाद से मेरे ससुराल में कभी किसी को मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करने से कोई आपत्ति नहीं है। मेरे ससुराल में भी सभी मेरे बाल गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं। अब जब भी मैं अपने मायके जाती हूँ तो कभी भी अकेले नहीं जाती। मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल भी मेरे साथ जाते हैं। जहाँ मेरे बाल गोपाल का इंतजार हमारे एक और लड्डू गोपाल करते हैं। मेरे मायके से भी जब कभी मेरी मम्मी या मेरी भाभी हमारे घर आती है तो लड्डू गोपाल को साथ लेकर आती है। अब मेरे दोनों परिवार में लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्यार से होती है। प्रियंका जी कहती हैं कि पहले मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। मुझसे जैसा हो पाता था मैं वैसे ही लड्डू गोपाल की सेवा करती थी।
पर धीरे धीरे YouTube पर वीडियो देख देख कर लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी सारी विधि में अच्छे से सीख गई हूँ। और साथ ही साथ प्रियंका जी यह भी कहती है कि मैं आपके चैनल पर लड्डू गोपाल से जुड़ी सत्य घटनाएं, लड्डू गोपाल की हर एक लीला कथाएं को देखती हूँ, सुनती हूँ, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे दिल को स्पर्श करती है। इसलिए आज मैंने अपने साथ घटी लड्डू गोपाल के इस आश्चर्य करने वाले चमत्कार को आपके साथ शेयर किया। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल के इस अद्भुत चमत्कार को हमारे साथ शेयर की, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, यह बात तो बिल्कुल सत्य है। अगर आप लड्डू गोपाल को अपने घर लाना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, और अगर तब हमारे बाल गोपाल की कृपा आप पर ना हुई, वह अपनी सेवा आपको नहीं देना चाहते हो, तो हर बार कोई न कोई अड़चन जरूर आएगी, जिससे आप लड्डू गोपाल को अपने घर नहीं ला पाओगे, ना ही आप उनकी सेवा कर पाओगे। पर जिस दिन हमारे बाल गोपाल, हमारे लड्डू गोपाल की कृपा आप पर हो गई, उस दिन हमारे छोटे से बाल गोपाल कोई न कोई लीला करके आपके घर अवश्य आ जाएंगे। ऐसी है हमारे प्रभु की लीला। और दोस्तों, एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल के इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना, या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला, जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।